सीखना बंद तो जीवन बंद। तो मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु जब तक होती नहीं है तब तक सीखता ही रहता है। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोगों को यह मालूम होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, विद्वान साथियों, हम लोग चलते हैं आज संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि का परिचय देखेंगे कि क्या होता है। पहले तो यह देखें दोस्तों कि स्वर संधि के भेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 5 भेद। नंबर 1 की बात करें दोस्तों कि स्वर संधि के नंबर 1 की भेद की बात करें तो इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि इसका सूत्र है अकह सवर्णे सवर्णे, देख लीजिएगा, सवर्णे दीर्घ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। तो हम लोग हिंदी में आज संधियां हिंदी और संस्कृत में दोनों में काम करेगी, कैसे करेगी ये अभी बताएंगे। चलिए दोस्तों आप लोग अक सवर्णे दीर्घ यह पाणिनि द्वारा सूत्र दिया गया है। अब बात करते हैं कि दीर्घ संधि में क्या सीखना है। सजाति वर्ण या समान जाति के वर्ण, एक ही बात है, आए तो दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि होती है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से देख लीजिएगा, दीर्घ संधि होता है। तो चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ में आता होगा। पहला नियम आप लोगों को इससे पहले संधि पहचानना भी थोड़ा से बताए थे कि जब हलंत लगा हो तो व्यंजन संधि, विसर्ग लगा हो तो विसर्ग संधि, अब कुछ भी नहीं लगा हो तो स्वर संधि। नियम नंबर 1, और इसमें नियम कितना पढ़ेंगे दोस्तों, 16 नियम समझ लीजिए। 4 चौक को 16 नियम लगभग पढ़ाए जाएंगे। और 16 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जब ई के बाद ई मिले तो ई होता है, यानी 4 तिहाई 12 1 13 नियम भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कि यह कहता है नियम क्या कहता है। नंबर 1, अ या आ के बाद जब अ या अ आए तो वहां पर आ होता है। अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चलिए या नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए 3 खाना खींच लें। जब यहां पर कह रहा है कि अ या आ के बाद जब अ या आ आए तो बनता क्या है दोस्तों, आ बनता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अ या आ के बाद जब अ या आ आए तो आ होता है। पहला नियम कह रहा है, पहला में। दूसरा में ई या ई के बाद जब ई या ई आए तो वहां बड़ी ई होती है। यह दीर्घ का मतलब कि छोटे छोटे लोग मिले तब भी दीर्घ होगा, बड़े बड़े लोग मिले तब भी दीर्घ होगा। तो इसका मतलब समान जाति के वर्ण आपस में चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों वर्ण, तो इतना दिमाग में रहे कि वह बड़ा होगा। चलिए अब पहला नियम कहता है कि पहले अ या आ आना चाहिए किसी पद के साथ। किसी पद के साथ अ या आ आना चाहिए। चलो लिख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए कितनी संधियां हम बनाते हैं यहाँ, आज संधियां ही बनाएंगे। संधि की बात करें तो संधि में जैसे कि आप लोग पुस्तक लिख लिए, पुस्तक, विद्या, देव, धर्म, कर्म, स्व, रमा, सीता, गीता, यानी
कोई शब्द इस प्रकार लिख लें जिसमें अ या आ हो, जिसमें अ या आ हो वह शब्द आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उसके लास्ट में अ या आ छिपा हो। दोस्तों समझ में आ रहा। अब बात करते हैं कि अ या आ हो। अब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। किसकी संधि विच्छेद करेंगे वह देखिएगा। अगर हम कह दें कि भाई पुस्तक धन आलय बराबर क्या होता है दोस्तों, बराबर क्या होता है, पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। कुछ आपको करना नहीं है, करना क्या है अब देख लीजिए। आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। शॉर्टकट में क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को, यह देख लीजिए। आज दीर्घ संधि पूरी तरह से पढ़ ले रहे हैं हम लोग। जैसे पुस्तक हुआ, विद्या हुआ, देव हुआ, धर्म हुआ, कर्म हुआ, रमा हुआ, सीता हुआ, गीता हुआ, यथा हुआ, तथा हुआ, मम हुआ, तव हुआ, काम हुआ, रमा हुआ, यहाँ पर वीर हुआ, नर हुआ, अधम हुआ, चलिए अधम हुआ, और क्या कहेंगे दोस्तों, सूर हुआ, असुर हुआ। तो इस प्रकार कोई भी शब्द हो, चलिए इस प्रकार कोई भी शब्द हो तो करते क्या हैं, अ या आ ही आना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिएगा, इनके साथ आप लोग आलय लगा लीजिए। आलय, चलिए लगाइए, आलय लगाइए सभी के साथ। पुस्तक के साथ आलय लगाएंगे, पुस्तक के साथ आलय लगाएंगे तो बनेगा क्या, पुस्तक के साथ आलय लगाएंगे तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। आलय, आलय लगा किसके साथ, पुस्तक धन आलय बराबर, आलय बराबर क्या होगा, पुस्तकालय। देख लीजिए। फिर विद्या के साथ लगाइए, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब देखिए देव लिखा है, देव के साथ आलय लगा लीजिए, देव धन आलय बराबर देवालय। सभी के साथ लगाइए। धर्म के साथ लगाइए, धर्म धन आलय बराबर धर्मालय। कर्म के साथ लगाइए, कर्म धन आलय बराबर कर्मालय। अब देखिए स्व के साथ लगाइए, स्व के साथ लगाइए, स्व धन आलय बराबर स्वालय। रमा के साथ लगाइए, रमा के साथ लगाइए, रमा धन आलय बराबर रमालय। अब सीता के साथ लगाइए, सीता धन आलय बराबर सीतालय। गीता के साथ लगाइए, गीता धन आलय बराबर गीतालय। यथा के साथ लगाइए, यथा धन आलय बराबर यथालय। तथा के साथ लगाइए, तथा धन आलय बराबर तथालय। मम के साथ लगाइए, ममालय। तव के साथ लगाइए, तवालय। काम के साथ लगाइए, कामालय। वीर के साथ लगाइए, वीरालय। नर के साथ लगाइए, नरालय। अधम के साथ लगाइए, अधमालय। अधमाधम। सूर के साथ लगाइए, सुरालय। असुर के साथ लगाइए, असुरालय। यानी असुरों का घर असुरालय, सूर का घर देवताओं का घर। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा, यानी अब सोचिए कि कितना हम आपको उदाहरण बताएं। हम पहले ही बता चुके थे, स्वर संधि में लाखों उदाहरण बताएंगे। अब देखिए पुस्तक के साथ लगा दिए सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 उदाहरण अगर आलय के साथ लगाएं तो 20 उदाहरण आप लोग के पास पहुंच चुका होगा। दोस्तों हाँ कहिएगा, सही है ना, 20 उदाहरण।
चलिए अब हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि कितना उदाहरण आप लोगों को चाहिए। 1,000, 10,000, 20,000 उदाहरण तो देख लीजिएगा। इसमें कहीं भी कुछ भी आप लोगों को श्याम लगाना है, श्याम लगा दीजिए। राम लगाना है, राम लगा दीजिए। रामालय कह देंगे, रामालय। तो ठीक है, क्या क्या इधर लगाएं? आलय लगा दीजिए, आलय। आगम लगा दीजिए, आगमन लगा दीजिए। अर्थी लगा दीजिए, अर्थी है ना, अर्थ लगा दीजिए। अंश लगा दीजिए, अंशु लगा दीजिए। यह देख रहे हैं दोस्तों, यह देख रहे हैं आलय। यानी एक बार सभी शब्दों को आलय के साथ जोड़ दीजिए, एक बार सभी के साथ जो है आगम के साथ जोड़ दीजिए, यानी आगमन। तो देखिएगा धर्म अर्थ के साथ देख रहे, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। क्या जानकारी मिल रही है? यह बताने पर क्या आपको जानकारी मिल रही है? जो भी आएगा बीच वाला वर्ण वह दीर्घ होगा, जो बीच वाला आएगा दीर्घ होगा। अगर ऑपरेशन कर लेते हैं, इसका ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी, यानी सभी को किसी को भी रखना है। जैसे प्रिय देख लीजिए, प्रिय देख लीजिए, मित्र देख लीजिए, मित्र देख लीजिए, प्रिय देख लीजिए, अंश भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है, अगर यह सही है कि नहीं संधि यह देखते हैं। यहां से आप अ निकाल लेना, यहां से आप अ निकाल लेना। क्या जानते हैं? दोनों को मिला लेना। अधन अ बराबर आ होता है, दीर्घ बनता है। अ के बाद अ आए तब भी दीर्घ, आ के बाद आ आए तब भी दीर्घ। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ पर क्या बचा? कोई कहे कि यहाँ पर क्या बचा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा स्व बचा है, वह आधा बचा है, और यहाँ पर थी बचा है। तो देखिए दोस्तों अब यह दो चीज बची है, घिंचा के आ गया, अ यहाँ पर आ गया, अ यहाँ पर, इसमें से अंश निकल गया। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं चलते। तो दोस्तों यहाँ पर आ बनकर मिला है, तो आ हम इसे देंगे, इसे देंगे तो यह व्यंजन का अंश इसका समाप्त हो जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे, स्वार्थी हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग जान सकते हैं, यही स्वार्थी बनकर आपका पहले से ही तैयार है। धर्म धन अर्थ, किसी का मम का साथ, अगर वीर कोई कहे कि वीर धन अर्थ जोड़िए सर, अर्थ, तो देखिए वीरार्थ, वीरार्थ, विराट किसी के साथ। सीता धन अर्थ बराबर सीतार्थ, राम धन अर्थ बराबर रामार्थ, प्रिय धन अंशु बराबर प्रियांशु, दिव्य धन अंशु बराबर दिव्यांशु। अंश को देख लीजिए, सीमा धन अंश बराबर सीमांश। अंतर देख लेते हैं, दिशा का देख लीजिए, दिशा धन अंश बराबर दिशांत, दिशांश, दिशांश, इस प्रकार कहेंगे। तो दोस्तों आराम से हमारे जानकारी में दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर, सीमा धन अंतर बराबर सीमांतर, राम धन अंतर बराबर रामांतर। तो दोस्तों क्या समझ में आ रहा है कि सभी को यथा हो चाहे तथा हो, चाहे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे राम लिख दें, चाहे रमेश, गणेश, सुरेश, महेश, अ आना चाहिए, सभी के साथ अ या आ आना चाहिए दोस्तों, अ या आ आना चाहिए। सभी को आलय के साथ संधि कर दीजिए, संधि बना लीजिए। फिर उसके बाद यह बना लिए 20 शब्दों के साथ, फिर उसके बाद आलय को, आगम को जोड़ दीजिए। जैसे यथा धन आगम बराबर यथागम, तथा धन आगम बराबर तथागम, मम धन आगम बराबर ममागम, तव धन आगम बराबर तवागम। तो दोस्तों आराम से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे जानकारी में। लाखों के लाखों कहने का मतलब है आपको मिल जाएंगे। वैसे तो आप लोगों से बता दें, जो लोग जानते हैं, कि देख लीजिए वीर धन आंगना बराबर वीरांगना, वीरांगना,
वीरांगना। तो इस प्रकार धर्मार्थी, धर्म धन अर्थी, इस प्रकार एक एक ठे पढ़ेंगे। स्वार्थी, स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी, स्वार्थी, धर्मार्थी, धर्म धन अर्थी, विद्यालय, विद्या धनालय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय। तो इस प्रकार दोस्तों आप आराम से यह समझ के यह देखिएगा कि ऐसे आकारांत जिस पद के अंत में अ आए या आ आए, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसमें यथा में आ है, तथा में आ है, पुस्तक में अ है, विद्या में आ है, देव में अ है, धर्म में अ है, कर्म में अ है, स्व में अ है, रमा में आ है, सीता में आ है, गीता में आ है, यथा में आ है, तथा में आ है, मम में अ है, तव में अ है, काम में अ है, वीर में अ है, नर में अ है, अधम में अ है, यहाँ पर नर में अ है, अधम में अ है, सूर में अ है, असुर में अ है, श्याम में अ है, राम में अ है, प्रिय में अ है, मित्र में अ है। तो कहने का मतलब है किसी के साथ यहाँ पर लगा दीजिए। कोई कहे कि भाई सूर के साथ हम आलय लगाना चाहते हैं, तो क्या होगा, सूर के साथ आलय लगा लीजिए ना, सूर के साथ आलय लगा दीजिए। तो सूर धन आलय बराबर क्या होगा, सुरालय, सुरालय। भाई अ धन आ यह जुड़ जाएगा, अ धन आ बराबर आ होगा, आ जो है र को दे देना है और कुछ करना नहीं है। जितना भी संधि बनाना है, बहुत खतरनाक आपसे बता रहे हैं कि जितना लाखों अगर उदाहरण आप बना सकते हैं, इस पे लाखों उदाहरण, वर्णों का मार है। अ के बाद आ आए, चाहे अ आए वहां पर आ ही होता है। दीर्घ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जहां से संधि विच्छेद रहेगी वहीं पर संधि जब जोड़ेंगे, संधि बनाएंगे तो वहां पर दीर्घ दिखाई देगा। दोस्तों लंबी वीडियो होने से बचना है मुझे, और इसलिए हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। तो दूसरा नियम कहता है दोस्तों कि दूसरा नियम, जब ई या ई के बाद, जब ई या ई के बाद ई आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा होता है। तो आप लोग वर्ण पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग वर्ण में उलझे हुए हैं वर्णों में। तो दोस्तों हमारी जानकारी में बहुत ही आनंद आता होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि जब नियम नंबर 2 लिख लेना। ई या ई के बाद जब ई या ई आए तो वहां पर बड़ी ई यानी दीर्घ होता है, दीर्घ वर्ण होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि अगर दीर्घ वर्ण की बात करें तो यहाँ पर कवि देखे हैं, कवि में ई है, रवि में ई है, ज्ञानी में ई है, जानकी में ई है, जननी में ई है, नदी में ई है। देख रहे हैं दोस्तों, अच्छी तरह दिखाई देगा। तो रवि में, कवि में, ज्ञानी में, जानकी में, जननी में, प्रति में, अति में, अपि में, आधि में, यह देख रहे हैं दोस्तों, अधि में, जननी में, जानकी में, नदी में, प्रति में, अति में, अपि में, अधि में, कवि में देख ही लिए, रवि देख ही लिए। तो दोस्तों अब देखिए इसके साथ क्या क्या लगा दें हम लोग। ई लगाना है, ई ही तो लगाना है, इसके साथ ई आएगी, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, इधर यही आएगा। तो दोस्तों इसके साथ कोई पद ले लेते हैं, जैसे ईस ले लेते हैं, यू ले लेते हैं। चलिए ईस ले लीजिए, सभी के साथ लीजिए। कवि धन ईस बराबर, कवि धन ईस, कवि धन ईस बराबर होगा क्या, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन कर दे रहे हैं। यह बड़ी ई निकाल लेना, यह छोटी ई निकाल लेना। अब यह दोनों मिलने के बाद विकार पैदा होगा, आपस में लड़ेंगे तो आपस में मिलेंगे, मेल को संधि कहते हैं। आपस में जब मिलेंगे तो बनकर आएगा, बड़ी ई बनकर आएगा। अब यहाँ बचा क्या है, क व बचा है, धन या इधर स बचा है। तो दोस्तों जो यह विकलांग दिखाई दे रहा है यानी व्यंजन दिखाई दे रहा है, उसी को यह ई दे देंगे। कैसी ई देंगे, बड़ी वाली। तो बड़ी ई ऐसा होता है, तो यह कवि से ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों आपका बनकर क्या तैयार हुआ, कविस, कविस ऐसा बनकर। अगर यू लगा दें हम लोग, देख लीजिएगा
अब देखिए यू लगा दें तो कभी बन जाएगा, कभी वह बन जाएगा, कभी वह बन जाएगा। और ईश्वर लगा दें, ईश्वर लगा दें तो क्या बन जाएगा, कभी स्वर बन जाएगा। दोस्तों ऐसा छोटा रहे चाहे बड़ा, कभी स्वर बन जाए। और इच्छा लगा दें तो कभी इच्छा बन जाएगा। इष्ट लगा दें, इष्ट लगा दें तो कविष्ट बन जाएगा, कविष्ट बन जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सरल है। इंद्र लगा दें, इंद्र लगा दें, चलिए इंद्र लगा दें तो क्या होगा, कविंद्र बन रहा है दोस्तों, बन रहा है ना आराम से। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि चाहे जो लगाओ आप, चाहे जो लगाओ, कवि के साथ, रवि के साथ, अज्ञानी के साथ, सूर्य के साथ, यहाँ पर ई की मात्रा नहीं चाहिए, ई की मात्रा, ई के बाद ई आए, ई के बाद ई आए तो वहां पर ई होता है। तो यहाँ पर कवि में ई था, इधर बड़ी ई चाहे छोटी ई लगाना। अब इन्हीं के साथ जो है क्या लगा दें, तो जैसे रवि लगा दें, रवि धन यू लगा दीजिए, एक बार ईस लगा दीजिए, रवीस हो जाएगा। कैसा रवीस बनेगा, रवीस ऐसा बड़ा वाला बनेगा, या बड़ा देख रहे हैं ना, यही महत्व है। रवि धन ईश बराबर रवीस, रवि धन ईश्वर बराबर रविश्वर, रवि धन इच्छा बराबर रविच्छा, रवि धन इष्ट बराबर रविष्ट, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। आ गया दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि नदी का देख लें। नदी ऐसा होता है ना, नदी, नदी धन ईश बराबर नदीश, नदी धन यू बराबर नदीयू, नदी धन ईश्वर बराबर नदीश्वर, नदी धन इच्छा बराबर नदीच्छा, नदी धन इष्ट बराबर नदीष्ट, नदी धन इष्ट इंद्र बराबर नदींद्र। तो दोस्तों किसी के साथ मेन चीज यहीं पर है कि आप यहाँ पर ई की मात्रा रहेगी छोटी ई चाहे बड़ी ई की मात्रा रहेगी। आप ईश के साथ, चाहे यू के साथ, चाहे ईश्वर के साथ, चाहे इच्छा के साथ, चाहे इष्ट के साथ, चाहे इंद्र के साथ लगाकर एक एक बार सभी को घुमा देना। और घुमा देंगे 20 थे इधर घुमाएंगे, अगर 20 में 6 लोगों के साथ घुमाएंगे, 20 छक्का कितना होता है। तो दोस्तों अनेकों उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं संधि में है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत सरल है। अब दूसरा अगला नियम देखते हैं दोस्तों, अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम, वीडियो अधिक बड़ी न हो जाए इसलिए दोस्तों अजी मुझसे बच के कहाँ जाइएगा, और जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, ऐसा कहने का मतलब है। अब दोस्तों नियम नंबर हम लोग देख लेते हैं तीसरा, नियम नंबर 3 देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऊ के बाद ऊ आए तो वहां पर ऊ के बाद बड़ा ऊ आए चाहे छोटा ऊ आए तो यह दीर्घ हो जाएगा, यही मेन चीज है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा से देख लीजिए, थोड़ा से देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ऊ वाला शब्द लिखेंगे जिस शब्दों में ऊ रहेगा। जैसे भानु को जानते हैं, भानु को, तो भानु को लिख लेते हैं। अब ज्ञानू को जानते हैं, ज्ञानू लिख लेते हैं। अब आलू जानते हैं, आलू लिख लें, रतालू लिख लें। यानी ऊ शब्द आएगा, छोटा आए चाहे बड़ा आए, छोटा आए चाहे बड़ा आए। तो दोस्तों इतना दिमाग में रहना चाहिए। बधू जानते हैं, लघु जानते हैं, लघु, बधू जानते हैं ना, बधू। तो दोस्तों यह बधू, लघु, ज्ञानू, गुरु जानते हैं। तो यह इनके साथ ऊ इधर वाला देख रहे हैं ना, इधर यहां से काट लेना, इधर वाले जो हैं यही हमको लिखना है, ऊ लिखना है, ऊ या बड़ा ऊ ही आएगा इधर। अब उदय लिख लेते हैं, उपदेश लिख लेते हैं, उद्देश्य लिख लेते हैं, ऊर्जा लिख लेते हैं, उष्मा लिख लेते हैं, उष्मा लिख लेते हैं, उष्मा लिख लेते हैं, उर्मी लिख लेते हैं, उर्मी। तो दोस्तों इस प्रकार जो भी ऊ सभी में है ना, ऊ सभी में है ना, इतना दिमाग में।
अब भानु धन उदय बोलेंगे तो भानु धन उदय, यहाँ पर छोटा ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, तो ऊ का मेल जब ऊ से होगा तो बड़ा ऊ निकल कर आएगा। यहाँ पर भान बचा है, भान, तो देखिए भान ऐसा बचा है तो ऊ देंगे बड़ा वाला तो ऐसा हो जाएगा। इधर से ऊ खींच लिए हैं, या ऊ यहाँ पर खींचे थे और ऊ यहाँ पर खींचे थे, तो द बचा है, तो क्या बना भानुदय, यह बड़ा ऊ रहेगा, इतना दिमाग में, भानुदय। अब किसी के साथ भानुदय, ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञान उदय, आलू धन उदय बराबर आलूदय, रतालु धन उदय बराबर रतालुदय, लघु धन उदय बराबर लघुदय, बध धन उदय बराबर बधुदय, गुरु धन उदय बराबर गुरुदय। बड़ा ऊ रहेगा गुरुदय, जैसे गु, यहाँ पर देखिए गुरुदय, गुरुदय। अब उपदेश लगा लेते हैं दोस्तों, उपदेश लगा लीजिए। भानु धन उपदेश बराबर भानु उपदेश, ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञान उपदेश, आलू धन उपदेश बराबर आलू उपदेश, रतालु धन उपदेश बराबर रतालु उपदेश, यह ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु धन उपदेश बराबर लघु उपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। चलिए उष्मा लगाना है तो लिख लगा लेना, भानु धन उष्मा बराबर भानुष्मा, भानुष्मा ऐसा हो जाएगा, भानुष्मा। बड़ा ऊ दीर्घ होगा, बस इतना दिमाग रहे। अब लास्ट हम लोग चलते हैं, लास्ट की बात करते हैं। किसी को ऊ की मात्रा वाला सभी को यहाँ पर ले लेना, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की बात हम लोग करते हैं, लास्ट बात करें दीर्घ संधि का। जब री के बाद अब देखिए रिया, यहाँ पर बड़ी री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत वाले यहाँ पर समझते हैं, यह भी वर्ण है संस्कृत में, बड़ी री का। री के बाद री के बाद री आए तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, री होता है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देख लीजिएगा, जैसे पितृ है, मातृ है, भातृ है, भ्रातृ है, धात्री है, नेत्री है, यह त्रि ई आया है। अब इसके साथ सभी के साथ ऋण लगा लीजिए। ऋण आए, इधर देख रहे हैं ना, री आए, बड़ी री आए चाहे छोटी आए, चाहे यह ऋषि आए, ऋषि जो चीज आप लोग जानते हैं। तो देखिए पितृ धन ऋण बराबर क्या होता है दोस्तों, पितृ। वैसे यह बनना चाहिए, लेकिन हिंदी में न होने के कारण यह नहीं लगाया जाता है अक्सर, तो यह भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी ई री की मात्रा आनी चाहिए। उसी तरह मातृ धन ऋण बराबर मातृण, भ्रातृ धन ऋण बराबर भातृण, धातृ धन ऋण बराबर धातृण, नेत्र धन ऋण बराबर नेत्रिण। तो दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह समझ में, अगर कोई कहे कि पितृधन ऋषि लगाइए, तो पितृ धन ऋषि को लगाकर देखते हैं आखिर में बनता क्या है। ऑपरेशन संधि बना रहे हैं हम लोग। यहाँ से री निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा। चलिए यहाँ से निकला, यहाँ से री निकल गया। अब री मिलकर जो है बड़ी री बन गया, यहाँ पर बड़ी री आ गया। यहाँ पर क्या बचा है, पीत, ऐसा पीत बचा है। यहाँ पर पी बचा है, पितृधन ऋषि है ना, ऋषि बचा है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह दे देंगे इस प्रकार और सी को मिला लेंगे यहाँ से। समझ में आई बात? यह वाला यहाँ पर आ गया री, और यह सी यहाँ पर आ गया, यही तो बचा था यहाँ पर। तो पितृषि, इस प्रकार मातृषि, धातृषि। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जानकारी में जो पढ़ने वाले साथी हैं, यह नहीं देखेंगे कि बड़ी वीडियो है। बड़ी वीडियो जितनी होगी उतना ही आनंद आएगा। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि कोई भी शब्द अगर दीर्घ संधि का है तो आप लोग विद्यालय जानते हैं, विद्यालय पुस्तकालय देखे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, दीर्घ रहेगा हमेशा। अगर कोई कहे अतियु में कौन सी संधि है, तो अति धन यू बराबर अतियु। तो देखिए यहाँ पर भी बड़ी ई आ जाए, बड़ा
बड़ी ई की मात्रा हो, आ की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, भानुदय, गुरुपदेश, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। यहाँ भी पकड़ने की पहचान है। सजाती वर्ण आपस में मिलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में आप लोगों से रूबरू होते हैं। अगली वीडियो गुण संधि और वृद्धि संधि लेकर आएंगे।